हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 504 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, यानी कि 504 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उसके विषय में। सभी विषय में कितनी सीट है और बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल जैसा कि हम अपने इस चैनल पर कवर करते हैं वो सभी कुछ हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। इसके अलावा पीएचडी के लिए पीएचडी प्लेलिस्ट पर विजिट करें। इसके अलावा सिलेबस, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, स्कॉलरशिप और इसके अलावा अन्य कई प्लेलिस्ट इस चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एनेक्सर 1, टोटल कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट वाइड वैकेंसी, पोजीशन इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वैकेंसी विथ रिजर्वेशन कैटेगरी, टोटल है। मैं टोटल बताऊंगी, कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। उसके पहले आप पेपर और पेन लेकर के बैठे या फिर कहीं भी आपके सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी है आप उसे लिख लें या फिर वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रख लें, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं कि इस विषय में कितनी वैकेंसी थी, इस विषय में कितनी वैकेंसी थी। तो देखिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं दिन भर में बहुत सारे अपडेट्स आपको देती रहती हूँ। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसे स्वयं नोट कर लें। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 9 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 2 सीट है। बंगाली में 1 है। बॉटनी में 29 सीट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 13 यानी कि 13 सीट है। केमिस्ट्री में 27 सीट है। कॉमर्स में 30 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 14 सीट है। इकोनॉमिक्स में 24 सीट है। एजुकेशन में 17 सीट है। इंग्लिश में टोटल 25 सीट है, 25। जेंडर स्टडीज में 1 सीट है, 1। ज्योग्राफी में आपका 16 सीट है, 16। जियोलॉजी में टोटल 13 सीट है यानी कि 13। हिस्ट्री में टोटल 25 यानी कि 25 सीट है। हिंदी में टोटल 12 यानी 12 सीट है। होम साइंस के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 8 सीट है यानी कि 8 सीट है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फाउंडेशन कोर्स टोटल 1 सीट ही है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश टोटल 1 सीट है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मैथ में टोटल 1 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 6 सीट है। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में टोटल 1 सीट है। लॉ यानी कि विधि में टोटल 17 यानी 17 सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल 3 सीट है। लाइफ साइंस बॉटनी में टोटल 1 सीट है। लाइफ साइंस जूलॉजी में टोटल 1 सीट है। लिंग्विस्टिक में टोटल 2 सीट है। मरीन साइंस मरीन बायोलॉजी में टोटल 1 सीट है। मटेरियल साइंस में टोटल 1 सीट है। मैथमेटिक्स में टोटल 24 सीट है यानी 24। म्यूजिक में टोटल 1 सीट है। उड़िया में टोटल 17 यानी 17 सीट है। मरीन साइंस ओशनोग्राफी में टोटल 2 सीट है यानी 2। PMIR IRPM टोटल 1 सीट है, 1। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 15 सीट यानी 15। फिलोसफी में टोटल 9 सीट यानी 9। फिजिक्स में टोटल 27 सीट यानी 27। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 1 सीट यानी कि 1। साइकोलॉजी में टोटल 10 सीट यानी कि 10। संस्कृत में टोटल 11 सीट यानी कि 11। संताली में टोटल 2 सीट यानी कि 2। स्टैटिक्स में टोटल 14 सीट यानी कि 14। सोशल वर्क में टोटल 3 सीट यानी 3। सोशियोलॉजी में टोटल 15 यानी 15। ट्रैवल टूरिज्म में टोटल 1 यानी 1। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन में टोटल
3 यानी 3, उर्दू में टोटल 1, जूलॉजी में टोटल 33 यानी कि 33, साहित्य में टोटल 1 यानी कि 1, सर्व दर्शन में टोटल 1 यानी कि 1। उसके बाद अद्वैता वेदांता में आपका 2 यानी कि 2, वेद में 1 यानी 1, व्याकरण में टोटल 2 है यानी कि 2, न्याय में टोटल 1 है यानी 1, धर्मशास्त्र में 2 है यानी 2, ज्योतिर्विजना में आपका टोटल 2 है यानी कि 2, टोटल हो गया 504, ठीक है, 504। इसके नीचे की आप देख सकते हैं एनेक्सर 2 में दिया हुआ है कंसोलिडेटेड वैकेंसी पोजीशन इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप वीडियो को आप जो है कि पॉज करके देख सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको बताऊंगी आप इसे स्वयं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे स्वयं देख लें, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डेट वगैरह और इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है उसे कवर करेंगे। मैं फटाफट स्क्रॉल कर देती हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। ये वैकेंसी हमारी है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थ्रू द प्रोफार्मा एप्लीकेशन टू बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट opsc.gov.in। अभी हम चलेंगे वेबसाइट पर और आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। द लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस हैल बी अवेलेबल फ्रॉम 15 Feb 2021 टू 14 मार्च 2021, यानी कि 15 फरवरी से 14 मार्च तक जो है कि आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मगर ये लिंक जो अवेलेबल होगा आपको, ये 15 फरवरी से अवेलेबल होगा। तो आप परेशान ना हो कि वेबसाइट पे अभी लिंक क्यों नहीं है, ये 15 फरवरी को जो है अवेलेबल होगा। फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा इन द स्केल ऑफ पे इन सेल 1 ऑफ लेवल 10 of the pay matrix under Odisha revised scale of pay for university teacher UGC scale of pay rule 2019 with usual dearness allowance and other allowance as may be sanctioned by the government of Odisha from time to time. Vacancy position, the vacancy subject wise, university wise, including reservation, state and PWD reservation are indicated in annexure 1, 2, 3 and respectively of this advertisement as per requisition submitted by the higher education department. एज यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम एज लिमिट, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो मिनिमम जो है कि आपको 1 जनवरी को 21 साल का होना पड़ेगा और मैक्सिमम नो लिमिट, और मैक्सिमम आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एंटर इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो अभी आपका हाई स्कूल में एंटर्ड है वही होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री विथ 55%, और अगर आपका ग्रेड में भी है तो आपका 55% ही होना चाहिए कन्वर्ट करके, और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके रिजल्ट के पीछे। 5% रिलैक्सेशन है SC ST ट्राइब और PWD के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको UGC CSIR नेट सेलेक्ट होना पड़ेगा संबंधित राज्य से, या फिर आप 2009 या 16 वाली PhD हैं तो आपको एग्जाम्ट किया जाता है। नेट सेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इन डिटेल को PhD से संबंधित अच्छे से पढ़ लें। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी आप अच्छे से फ्रेंड्स पढ़ लें। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैं पढ़ लेती हूँ। द अपॉइंटमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर टू बी गाइडेड बाय द प्रोविजंस लेड डाउन अंडर द statutes as applicable to the state public university. There shall be short listing of candidate for each subject as per UGC guidelines. सभी विषयों के लिए UGC गाइडलाइन के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड दैट 5 टाइम
the number of vacancies shall be shortlisted for interview when the number of vacancy is more than 2. For subject where there are only 1 or 2 vacancies, 10 candidates shall be shortlisted for interview. जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 वैकेंसी है वहाँ पे जो है कि 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ रेट 400 only. Candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribes of Odisha only, and person with disability whose disability is not less than 40% are exempted from payment of this fee. तो आपका जो है कि ओपन कैटेगरी में आपका, जनरल में आपका 400 रुपये लगने वाले हैं और SC/ST के लिए जो है जो उड़ीसा के रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं फ्रेंड्स उन और जिनकी डिसेबिलिटी जो है कि 40% से कम नहीं है, ठीक है, तो वो लोग जो है कि उन्हें फ़ीस को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट के जो भी लोग हैं वो जनरल में ही फॉर्म फिल करेंगे, भले ही वो SC/ST और OBC से बिलोंग करते हैं फिर भी, क्योंकि अदर स्टेट पे रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, सेम स्टेट पे ही रिजर्वेशन लागू होता है। हम यहाँ वेबसाइट पर आ चुके हैं opsc.gov.in और इसी वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू सेक्शन में, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट करके एक ऑप्शन होगा, उसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप 8 फरवरी में यहाँ पे आप देख पाएंगे एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, एडवर्टीजमेंट नंबर 8 2020-21। तो आपको यही व्यू PDF पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और आप उसी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे जो मैं आपको पढ़कर बता रही थी। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एक लाइक कीजिएगा, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग इस तरह की वीडियोस लगातार बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।